हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 80 क्वेश्चंस फ्रेंड नर्सिंग से रिलेटेड है एंड 20 क्वेश्चंस है जो नॉन नर्सिंग से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इज आर टाइप्स ऑफ स्वेलिंग अराउंड द स्कल ड्यू टू प्रेशर ड्यूरिंग डिलीवरी विच टाइपली डिसअपियर विद इन अ फ्यू डेज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड सेकेंड पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का फ्रेंड इसमें एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंड थर्ड पॉइंट है अ गर्ल एज 21 ईयर्स से दैट हर मेंस्ट्रुएशन हैज स्टॉप्ड फॉर लास्ट 3 months। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एमनोरिया, ऑप्शन डी। एंड फोर्थ पॉइंट है द पिपेरियम इज स्टैंडर्डली डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा टिल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैव रिटर्न टू दियर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इट इज estimated to take। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 से 6 वीक। एंड फिफ्थ पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ पेन रिलीफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंड सिक्स पॉइंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्जिकल मेथड यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल एक्सेप्ट इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एंड सेवेंथ पॉइंट है लेबर रूम में एक महिला का अभी अभी एमनियोटोमी हुआ है, निम्नलिखित में से सभी सही है शिवाय एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के लिए लगातार जांच की आवश्यकता होगी। एंड एट्थ पॉइंट है सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती निदान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पैप स्मीयर है। फ्रेंड्स, ये यूपी एनएचएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। एंड कम तापमान पर टीके के निर्माण, भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोल्ड चेन सिस्टम। एंड सेकेंड पॉइंट है राइस वाटर स्टूल इज अ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? कॉलरा। एंड थर्ड पॉइंट है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हु दे interact with the environment around them it is called ecology। and fourth point है a drug of symptoms that constitute a disease is called syndrome। and fifth point है प्रसव पूर्ण निदान तकनीक अधिनियम संबंधित है। ए ऑप्शन है फ्रेंड इज द राइट आंसर। एंड सिक्स पॉइंट है द 3 टायर्स स्ट्रक्चर इन रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज नोन एज पंचायत राज। एंड सेवेंथ पॉइंट आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत प्रति लाभार्थी परिवार मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम कितनी राशि का लाभ उठाया जा सकता है? तो 5 लाख रुपए का लाभ उठाया जा सकता है फ्रेंड। एंड एट्थ पॉइंट है भारत में बोरहोल शौचालय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड है। हर एक टॉपिक से फ्रेंड 8 क्वेश्चंस लिए गए हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट है एक व्यक्ति का वजन में उसकी ऊंचाई के वर्ग में मीटर से विभाजित होता है और केजी पर स्क्वायर के रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बॉडी मास इंडेक्स। एंड सेकंड पॉइंट है सभी सूक्ष्म जीवों और बीजाणुओं को मारने के लिए लंबे समय तक दबाव में या रासायनिक कीटाणुनाशक के लिए भाप की गर्मी के लिए लेखों का उजागर करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बंधकरण। एंड थर्ड पॉइंट है मैग बर्नी की बिंदु कोमलता इसमें मौजूद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तीव्र अपेंडिसाइटिस। एंड फोर्थ पॉइंट है एक मापने योग्य
व्यवहार क्या है जो इंगित करता है कि व्यक्ति ने नर्सिंग देखभाल का अपेक्षित लाभ प्राप्त किया या नहीं? लक्ष्य या परिणाम? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड फिफ्थ पॉइंट है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है? तो ओ निगेटिव है फ्रेंड। एंड सिक्स पॉइंट है, नैतिक सिद्धांत जो सच बोलने के दायित्व को बताता है वह है सत्यता। एंड सेवन्थ पॉइंट है रिडिकुलोसिस। एंड एट्थ पॉइंट है, हृदय और फेफड़ों की बजाय हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए रोगी की छाती पर लगाया जाने वाला एक उपकरण जिसे फ्रेंड स्टेथोस्कोप कहते हैं। एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस है। ऑप्शन ए है फर्स्ट पॉइंट है कि हार्ट फेल का मरीज डिजिटलिस पर है। डिजिटलिस विषवक्ता के लक्षणों के बारे में नर्स द्वारा रोगी को निम्नलिखित में से क्या सिखाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दृष्टि संबंधी गड़बड़ी जैसे पीले धब्बे देखना। एंड सेकेंड पॉइंट है, मायोकार्डियल रोग गलन के कारण अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए बार बार पैर का व्यायाम निर्धारित किया जाता है। इन अभ्यासों का उद्देश्य गहरी शिराधनस्थता को रोकना। एंड थर्ड पॉइंट, एक नर्स ने कंजक्टिव हार्ट फेलियर के कारण भर्ती एक मरीज को आईवी फ्लोरोसेमाइड दिया है। जलसे के बाद निम्नलिखित में से किस लक्षण की अपेक्षा की जाती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड फोर्थ पॉइंट है, श्री राजू को गुर्दे की पथरी के कारण आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया है और उन्हें माध्यम से गंभीर पेट दर्द और पतली की शिकायत है। उनके शरीर का तापमान 100.8 डिग्री फ़ारेनहीट है। एंड उनके लिए प्राथमिक नर्सिंग लक्ष्य क्या है? तो दर्द का प्रबंधन करना। फिफ्थ पॉइंट है, सविता को लीवर बायोप्सी के लिए सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण जमावट का आकलन करता है? तो आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिक समय। नेक्स्ट पॉइंट है, पैर के पृष्ठीय फ्लेक्सियन पर कल्प दर्द जिसे आमतौर पर पैर की गहरी शिराधनस्थता के साथ देखा जाता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? होम साइन कहते हैं। एंड सेवन्थ पॉइंट है, राघव आपातकालीन विभाग में आता है और अपनी आंख में सांद्र घरेलू क्लीनर के छींटे मारने की सूचना देता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक नर्सिंग क्रिया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। सामान्य सलाइन से नॉर्मल सलाइन से आंखों की सिंचाई करना। एंड एट्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन कोरोनरी धमनी रोग के लिए एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोटापा। एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इन्वायरमेंट हाइजीन से 1 से 8 तक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि पीलिया शरीर के किस अंग को अफेक्ट करता है? तो लीवर को करता है। एंड टेलीविजन इसका एक उदाहरण है। तो संयुक्त स्रोत दृश्य सहायक सामग्री। एंड थर्ड पॉइंट है, निम्नलिखित में से सभी उपायों से पर्यावरण रोगों को रोका जा सकता है सिवाय किसी एक को छोड़ करके, तो दूषित भोजन। एंड फोर्थ पॉइंट है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है फ्रेंड। एंड फिफ्थ पॉइंट है, सूक्ष्म जीव वायरस या कवक जैसे पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जैविक खतरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड सिक्स पॉइंट है, अम्लीय वर्षा का कारण होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड विद्युत संयंत्रों, कारखानों और मोटर वाहनों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन यौगिक। एंड सेवन्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से सभी संचार की बाधाएं हैं सिवाय इसके कि गैर निर्णयात्मक रवैया। एंड एट्थ पॉइंट है, वह नेता जो पूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है और समूह पर अधिकतम नियंत्रण रखता है वह सत्तावादी नेता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान करता है? तो वायु कोशिकी है।
सेकंड पॉइंट है, गुर्दे में पथरी के कारण पेट के किनारे दर्द होता है जिसे कहा जाता है नेफ्रोलिथियासिस। एंड थर्ड पॉइंट है, एक विषम विनिमय प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शरीर बदलती बाहरी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए स्थिरता बनाए रखता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, होम्योस्टेसिस। एंड फोर्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका इनकी आरबीसीज में फ्रेंड। एंड पॉइंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के निम्नलिखित में से किस सहायक अंग द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय है। एंड सिक्स पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका गंध की भावना से संबंधित है? एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड सेवंथ पॉइंट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल्स का फ्रेंड जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 महीने। एंड निम्नलिखित में से सभी छोटी आंत के भाग है सिवाय किसी एक को छोड़कर के कोलर। न्यूट्रिशन से रिलेटेड फ्रेंड्स में 1 से 8 तक क्वेश्चंस हैं। आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा विटामिन ए है। सेकंड पॉइंट है, प्रोटीन की मूल इकाइयाँ क्या है? तो अमीनो अम्ल है। एंड थर्ड पॉइंट है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 है। एंड फोर्थ पॉइंट है, जटिल अणुओं को अधिक तरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है पाचन। एंड फिफ्थ पॉइंट है, नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। सिक्स पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सोडियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड सेवंथ पॉइंट है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड एट्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सा खनिज रक्त के धक्के जमने और दांतों और हड्डियों को रख रखाव के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। फर्स्ट से फ्रेंड्स में क्वेश्चंस है। पॉइंट एक दिया है कि पेट के जोर का उपयोग करके किसी व्यक्ति के वायुमार्ग से फंसी हुई वस्तु को बाहर निकालने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड, द्वारा आने पर व्यक्ति का प्रबंधन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके मुंह से कुछ नरम और सपाट रखो। एंड थर्ड पॉइंट है, एंजाइना होने का कारण क्या है? तो एंजाइना होने का कारण फ्रेंड अपर्याप्त रक्त हृदय की मांसपेशियों तक पहुंच रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसके कारण स्ट्रोक हो जाता है? तो मस्तिष्क की धमनी में रक्त का धक्का। एंड फिफ्थ पॉइंट है, सीपीआर के प्रत्येक चक्र में संपीड़न और संवातन का अनुपात क्या है? तो 30 संपीड़न और 22 संवातन। एंड सिक्स पॉइंट है, पित्त, खुजली, निस्तंभ या पीली त्वचा, चेहरे की सूजन और या वायुमार्ग का कसना सहित त्वचा की प्रतिक्रिया इसके संकेत है। तीव्र ग्राहिकता। एंड द सेवंथ पॉइंट है, एक बच्चे की नाक से खून बह रहा है, आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? तो बच्चे को बैठाएं, उसे आगे की ओर झुकाएं और नाक के कोमल हिस्से पर चुटकी काटें। एंड एट्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन एनाफिलेक्टिक सदमे का कारण बन सकता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कीड़े का काटना। एंड नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। 3 महीने के शिशु की माँ बच्चे को चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लाती है। वह शिकायत करती है कि वह अंडकोश की थैली में केवल एक वृषण को महसूस कर सकती है। अवरोहित वृषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है?
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह एक वर्ष की वायु तक उतरेगा। एंड सेकंड पॉइंट है कॉलपिट के धब्बे निम्न में से देखे जाते हैं खसरा में। एंड थर्ड पॉइंट है एक महीने के शिशु का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष के कारण नर्स द्वारा आगे की जांच की जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइनोसिस। एंड फोर्थ पॉइंट है एक नर्स 13 साल की एक महिला को कमर के बल आगे की ओर झुकने के लिए कहती है, जिसमें हाथ खुले में लटके हो। निम्न में से कौन सा आकलन नर्स द्वारा किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्कूलियोसिस। एंड फिफ्थ पॉइंट है एक बच्चा फर्श से उठने के लिए गौवर की चाल का उपयोग निम्नलिखित स्थिति में करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड सिक्स पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन आम वाती बुखार का संकेत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड सेवेंथ पॉइंट है एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सहसावस्था में देखी जाती है। विश्वास बनाम अविश्वास। एंड एट्थ पॉइंट है एक नर्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले बच्चे की देखभाल कर रही है जिसकी प्लेटलेट काउंट 20,000 माइक्रोलीटर है। निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है सहज रक्तस्राव के साक्ष्य के लिए निरीक्षण करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पर्यवेक्षण और प्रतिनिधिमंडल प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निर्देशन। एंड सेकंड पॉइंट है एक नर्सिंग मॉडल जो कार्योन्मुख है क्योंकि इसके प्रत्येक कार्यकर्ता को एक विशेष नर्सिंग कार्य देना शामिल है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्यात्मक नर्सिंग। एंड थर्ड पॉइंट है प्रबंधन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेनरी फेयोन। एंड फोर्थ पॉइंट है समान श्रेणीबद्ध विभागों के बीच संचार को संचार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड फिफ्थ पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक संचार प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड सिक्स पॉइंट है स्पष्ट मानदंडों के खिलाफ एक व्यक्ति समीक्षा का उपयोग करके देखभाल की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है क्लिनिकल ऑडिट। एंड सेवंथ पॉइंट है डोनाबेडियन का मॉडल निम्नलिखित से संबंधित है सर। एंड एट्थ पॉइंट है ट्रांस कल्चरल नर्सिंग सिद्धांत विकसित करने वाले नर्सिंग सिद्धांतकार हैं मेडेलिन नीलिंगर। एंड जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से फ्रेंड्स में क्वेश्चंस हैं जो कि 1 से 20 तक इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। आप इसे देखें और इसे फिर सॉल्व करें। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि वार्षिक रूप में सीमित 6 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि